ऐसे इतिहास महापुरुष 1842 की क्रांति के महानायक महाराजा हृदय शाह लोधी के बलिदान दिवस की बेला पर मैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धा को सुमन अर्पित करता हूं। और 1842 की क्रांति के पुरोधा राजा हृदय शाह के बलिदान दिवस का कार्यक्रम सबका दल यूनाइटेड पूरे एक सप्ताह मनाएगा, ये बात बताने आया हूं। शुरुआत तो हम लोगों ने किया, भले आज 40 लोग होंगे, आज 40 लोग हैं, कल 400 लोग होंगे और कल 4000 लोग होंगे, जितने 40,000 लोग हो जाएंगे, सत्ता परिवर्तन होना। सम्मानित साथियों, राजा हृदय शाह का नाम इतिहास से वंचित रखा गया क्योंकि राजा हृदय शाह लोधी उस समाज से ताल्लुकात रखते हैं जो समाज पूंजी आज वंचित है। यही राजा हृदय शाह इस सामान्य वर्ग से हटे तो उनके समुदाय के लोग इतना हल्ला बोल देते कि जन जन तक लोग जान जाते कि आज राजा हृदय शाह लोधी का बलिदान दिवस समारोह है। और जो समाज इतिहास पढ़ेगा वही समाज इतिहास रचेगा। हमारा समाज अपना इतिहास पढ़ने को तैयार नहीं है। हमारा समाज महापुरुषों के बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने को तैयार नहीं। समाज कैसे बढ़ जाएगा? बाबा साहब के समाज के लोगों ने जब उनके इतिहास को पढ़ा तब वो ताकतवर हुए। बाबा साहब के समाज के लोगों ने जब बाबा साहब का इतिहास पढ़ा तब उनकी समस्याओं का हल हुआ, तब उनकी समस्याओं का अंत हुआ। और हमारा समाज आज भी महापुरुषों की जयंतियां और उनका बलिदान दिवस मनाने को तैयार नहीं। समाज तरक्की कैसे कर पाएगा? ये बहुत चिंता का विषय है। आज के करीब 25 साल पहले जब हम वीरांगना अवंतीबाई का ढेर लेकर लोगों के बीच में जाते थे तो लोग कहते थे तो झांसी की रानी। कौशाम्बी के तमाम लोग बैठे हैं, उनको जानकारी होगी वीरांगना अवंतीबाई लोधी से लेकर लोधी समाज के महापुरुषों का इतिहास को सामने में किसने पहुंचाया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने जाकर गांव गलियों में महापुरुषों का इतिहास पहुंचाया। अभी तो हम महापुरुषों का इतिहास पहुंचा रहे हैं। जब हमारी बात सरकार में आएगी, जब हम सरकार में होंगे तो सरकारी संस्थाओं का नाम भी लोधी समाज के महापुरुषों से रखा है। सम्मानित साथियों, राजा हृदय शाह ने इतना बड़ा काम किया, पूरे देश को उनके इतिहास और उनके शौर्य को मानना चाहिए था। कल मध्य प्रदेश के सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री जी भी राजा हृदय शाह का बलिदान दिवस समारोह मना रहे थे। कई उन्होंने घोषणाएं भी की, लेकिन उन्होंने ये घोषणा नहीं किया कि राजा हृदय शाह के बलिदान दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित होगा या विधानसभा के अंदर राजा हृदय शाह की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये घोषणा नहीं किया। यदि ये घोषणा कर देते तो मध्य प्रदेश में राजा हृदय शाह के वंशज जाग जाते।
ये काम स्वयं आपको करना पड़ेगा। जब बहन की सरकार में आई, तब बाबा साहब को सम्मान मिला। जब बहन की सरकार में आई तब दलित समाज के महापुरुषों को सम्मान मिला। और जब तक हम लोग सरकार में नहीं जाएंगे तब तक हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, राजा हृदय साहब का जो अगला कार्यक्रम होगा वो इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि पूरे देश के अंदर उस कार्यक्रम को होगी, ये बात मैं कहना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, संगठन मजबूत कर लो, समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दलित समाज की मेजबानी करते थे, तब उन पर अन्याय होता था, उन पर जुल्म होता था। जब काशीराम साहब के नेतृत्व में अपने संगठन को मजबूत किया, आज भले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सांसद और विधायक नहीं, लेकिन क्या जाटो समाज का कोई शोषण कर सकता है? अन्याय कर सकता है उन पर कोई? भले उनके विधायक नहीं है, लेकिन संगठन उनका बहुत मजबूत है। यहाँ पर करीब करीब 1 दर्जन के आसपास विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं और करीब करीब हमें लगता है कि 4-5 विधानसभा अध्यक्ष उन्नाव से भी हैं। ये लोग मेहनत किए होते तो लगता है हमें कि ये सामने के हाल में जीवन होती है। दूसरों के लिए आप मेहनत कर सकते हैं और अपने लिए आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या तो रहेगी। सम्मानित साथियों, उन्नाव लखनऊ से लगा हुआ है और उन्नाव की आबादी इतनी हमारी अधिक है, इस बात को रामसागर मास्टर साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी ध्यान दें। जब 2014 का लोकसभा का बिगुल बजा, उस समय सामान्य वर्ग का वोट साक्षी महाराज को नहीं मिला। नोट कर लो हमारी बात को। 2014 का जब बिगुल बजा तो सामान्य वर्ग का वोट साक्षी महाराज को उन्नाव में नहीं मिला, क्योंकि सामान्य वर्ग से 2 प्रत्याशी मैदान में थे। गौर करने की बात है। 14 के चुनाव में दलित समाज का भी वोट साक्षी महाराज को नहीं मिला, क्योंकि 14 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश पाठक जी बहुत मजबूती से लड़ रहे थे। उन्नाव में हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे लोग भगवान नगर, पुरेवा और सदर में अपना एक डालने तो विधायक पैदा कर लेंगे। लेकिन इनमें सोच नहीं है। आपको शक्ति सत्ता से मिलेगी, ये बात हमारी नोट कर लो। शक्ति जो आपको मिलेगी वो सत्ता से मिलेगी, और जिसके पास सत्ता होगी वही समाज शक्तिशाली होगा, ये भी बात आप समझो। जब समाज को शक्तिशाली बनाना है, समाज को मजबूत करना है, तो आपको सत्ता लेनी पड़ेगी। और सत्ता लेने में कोई मेहनत नहीं है, मैं नहीं मानता। सबसे सरल काम है सत्ता लेना।
सत्ता लेने में कोई मेहनत का काम नहीं है। कमजोर समाजों ने सत्ता ले ली, और जब प्रमोद लोधी सरकार में जाएंगे तो मैं एक बात कहूंगा कि प्रमोद लोधी के साथ और देश लोधी कथावाचक की सरकार में जाएंगे तो चलेगा। इसलिए प्रमोद लोधी का वचन रहा, बस ये साथ खड़े रहे। और जब हम सत्ता में जाएंगे तो आपको पूरी सूची तैयार करना है कि किसने आपके हाथ लगाया था, किसने अपशब्द कहा था। पूरा हिसाब होगा पई पई का। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक बात कहते हैं कि जिस दिन प्रमोद लोधी सरकार में जाएंगे, जितने जुर्म हुए हैं, जितने हमारे लोगों पर अन्याय हुए हैं, सारी फाइलें खोली जाएंगी, हिसाब जरूर होगा। प्रमोद लोधी की लड़ाई विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, मंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। मंत्री बनना होता मैं कब का बन जाता, विधायक बनना होता मैं कब बन जाता। मेरी लड़ाई शोषित समाज को, वंचित समाज को हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। मेरे साथियों, राजा हृदय शाह लोधी समाज के लिए नहीं लड़े थे, वो जाति के लिए नहीं लड़े थे। राजा हृदय शाह लोधी इस देश के लड़े थे। लड़ते लड़ते राजा हृदय शाह लोधी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हम उनके वंशज हैं जो स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। मर सकते हैं, हम मर सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते थे। रानी अवंतीबाई लोधी मंडला की धरती पर लड़ते लड़ते शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं किया। और प्रमोद लोधी के शरीर में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का रक्त है। मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। सम्मानित साथियों, मेरे कार्यक्रम में 40-40 हजार की भीड़ होती है। अभी लोगों ने देखा होगा कि इटावा में 40 से 50 हजार का सैलाब इकट्ठा हुआ। मेरे लिए भीड़ का कोई महत्व नहीं है। तो सम्मानित साथियों, अब ये आपको तय करना है कि स्वाभिमान से जिंदा रहना है कि ठोकर और लात भूसा खा के जिंदा रहना है, ये आप तय कर लो। रही बात प्रमोद लोधी की, तो प्रमोद लोधी का संकल्प है। हमारा संकल्प सबको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कितने लोगों को दिख रहा? सभी लोगों को हमारा संकल्प दिख रहा है। अब ऐसे संकल्पित आदमी का आप साथ न दे पाए तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं कहां भाग के जाऊंगा? मैं तो संकल्प लेकर समुदाय के लिए काम कर रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर पा रहे, तो मेरा दोष क्या है? सम्मानित साथियों, पूरा जीवन लगा देंगे, पूरा जीवन लगा देंगे समाज को मजबूत करने में, पूरा जीवन लगा दूंगा समाज को मजबूत करने में। दूसरी पीढ़ी राज करेगी समाज की। जबकि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। 5 से 10 हजार रुपए कमाने का मुझ में हुनर है। मेरे पास कोई कमी नहीं, मेरी तीसरी गाड़ी है। एक सरल स्वभाव हमारा है। हम चाहे तो हाई क्रीमी लेयर व्यवस्था में चल सकते हैं,
जब हम सामान्य तरीके से आपके लोगों के बीच में आते हैं तब तो आप जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे, और ग्रीन लेयर व्यवस्था में आएंगे तो कैसे मूवमेंट खड़ा हो पाएगा। महात्मा गांधी के पास कोई चीज की कमी नहीं थी। महात्मा गांधी के पास सब कुछ था। वो बैरिस्टर थे, विदेश से पढ़ के आए थे। आप लोग धूप पर पढ़ा लो, धूप पढ़ लो, कुर्सियां पढ़ा लो। तो सम्मानित साथियों, महात्मा गांधी के पास सब कुछ होने के बाद एक धोती में पूरी लड़ाई लड़ी थी। इसकी पूरी देश की लड़ाई एक धोती में लड़ी उन्होंने। तो सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे कहने आया हूं, समय कम है, समय कम है, रफ्तार बढ़ाओ। समय कम है, रफ्तार बढ़ाओ। और प्रमोद मोदी तो जगा रहे हैं, तुम भी जगाओ। कुछ जगाने का काम कर लो, कुछ नहीं है। सत्ता लेने के लिए कुछ नहीं करना है। सत्ता लेने के लिए सिर्फ घर से निकलकर इकट्ठा हो जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, उन्नाव जनपद में मोदी समाज की आबादी 4 से 5 लाख, उसमें से 1 लाख लोग 4 घंटे के लिए घर छोड़कर इकट्ठा हो जाए तो उन्नाव में बाढ़ आ जाएगी, कोहराम मच जाएगा, ये भी सत्ता हो जाएगी। अभी एक नाम आया था आदरणीय हेमराज लोधी विधायक जी का। इस पावन बेला पर मैं आदरणीय हेमराज लोधी साहब को भी सर्वभक्त सुमन अर्पित करता हूं और उनको भी नमन करता हूं। राज लोधी का नाम पूरे उन्नाव में क्यों नहीं है? क्योंकि उनके खून मास के लोगों ने प्रचार नहीं किया। ये कड़वा सत्य स्वीकार कीजिए गुरु जी आप। जो उनके परिवार के लोग रहे, उन लोगों ने इस पर कभी काम ही नहीं किया। हेमराज लोधी जी के जीवन गाथा पर प्रचार किया जाता है, तो मां कभी समाज जान चाहता। तो सम्मानित साथियों, जंग तो छिड़ चुकी है, जंग तो छिड़ चुकी है। जंग पूरे प्रदेश में छिड़ चुकी है और मैं अकेला पूरी भाजपा को परेशान कर रखा हूं। पूरी भाजपा प्रमोद मोदी से परेशान है। और एक बात आप लोग मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, चाहे वीडियो बना लो। अदानी बाबूजी, अदानी श्रद्धेय बाबूजी को भाजपा ने कई बार अपमानित किया। श्रद्धेय बाबूजी को भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपमानित किया और बाबूजी अपमानित होने के बाद एक बरेली में कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने अपने लोगों से अपने दिल की बात कही कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए 20 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया है और तुम लोग मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी डालकर भारतीय जनता पार्टी को दफन कर दो। बाबूजी का वाक्य था। और ये प्रमोद लोधी इस बात को कहता है कि मैं बाबूजी के उस सपने को जरूर पूरा करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को 20 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा। प्रमोद लोधी, प्रमोद लोधी। मुझे बहुत काम नहीं करना है। बाबूजी 20 फुट का गड्ढा भाजपा के लिए खोद के पहले चले गए हैं।
सिर्फ मिट्टी गिराने का काम हमें करना है। तुम लोग सहयोग कर दो, मिट्टी गिरा दो, भारतीय जनता पार्टी को दूर से गड्ढे में डाल दूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप पर जो शोषण हो रहा है वो शोषण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी का दास है और शोषण दास का ही तो होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जब तक हम लोग प्रदेश से दफन नहीं कर देंगे तब तक हमारे समुदाय पर जुर्म होता रहेगा। जिस दिन हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी की रेलवे में जाना बंद कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद करना बंद कर देंगे, उस दिन से लोधी समाज पर अन्याय नहीं होगा। ये बात नोट कर लो। रही बात हमारे नेताओं की, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेचारे बेबस हैं, बेचारे बहुत बेबस हैं, बहुत परेशान हैं, तो उन पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, ये उन्नाव के लोग जितने लोग हैं, हमारे हिसाब से उन्नाव के 35-40 लोग हैं। ये 35-40 लोग उन्नाव के साथ दे दें तो 2027 में उन्नाव का बोलबाला होगा। ये बात आपको जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी आपका वोट लेती है, आपका वोट लेती है और आप पर अत्याचार करती है। नौकरी नहीं देती आपको, नौकरी आपको नहीं देती है, ठेका ठेकेदारी आपको नहीं देती है, थाना तहसीलों में न्याय नहीं देती है, सिर्फ आपका वोट लेती है। ऐसी पार्टी को रखना है कि हटाना है? हटाना है। जितने तेज बोल लेते तो लखनऊ के बीमार आदमी बोलते हैं, जब बेड पे भर्ती होते हैं वो इतने तेज बोलते हैं। आप बताओ 2027 में भाजपा को रखना है कि हटाना है? हटाना है। शुरुआत उन्नाव से की जाए क्या? पहले उन्नाव के लोग कमर तो कसें, तैयार तो हो। अच्छा, जो उन्नाव के लोग तैयार है, खड़े हो जाता हूँ। कौन लोग तैयार हैं? तो खड़े हैं, बाकी ना खड़े हैं। आप अभी करें तो उन्नाव से कम लोग आए, देखिए उन्नाव से कहाँ कम लोग हैं, कितने लोग उन्नाव से खड़े हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, समाज कोई खराब नहीं होता, समाज कोई खराब नहीं होता है। जिस समाज का लीडर अच्छा नहीं होता है वो समाज कभी मजबूत नहीं होता है। अभी एक सज्जन अपने वक्तव्य में इंजन की बात कर रहे थे। एक इंजन सिपाही इटावा से चला, पूरे देश में घूम घूम कर अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। एक इंजन अतरौली अलीगढ़ से चला, चलते चलते जाके अयोध्या में फंस गया, कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जब प्रमोद लोधी को मौका मिलेगा तो अयोध्या में बड़ा भव्य मूर्ति लगाऊंगा। वो देखिए, ये बात तो उनके बेटों को कहनी चाहिए थी, ये काम तो उनके बेटों का है। बाबू जी के नाम पर आज भी मरस खा रहे हैं और राज कर रहे हैं। आप लोग 2-3 खाली काम कर लो, आप लोग मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दो, खाली बस पहला काम। हमारे
समाज की सबसे बड़ी बुराई है कि मस्जिद देखी मंदिर ढूंढने लगे उसमें। दूसरा काम योगी मोदी और कल्याण सिंह के नाम पर वोट डालना बंद कर दो। और तीसरा काम अपनी ताकत को पहचानो। आज पूरे देश में प्रमोद लोधी का नाम है, हमने अपनी ताकत को पहचानी। ताकत हमारे पास है। मैं चाहता तो आज इस हाल में 5,000 आदमी होता, भले 9 सीट के लोग आए तो क्या हुआ। हमारे पास जितने आदमी बैठे हैं, चाहे फतेहपुर के हों, चाहे रायबरेली के हों, चाहे कौशाम्बी के हों, इनकी गिनती फैक्ट्री में न की जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, क्या कहा था मालूम था आप लोगों को? 1.25 लाख से 1 लड़ाऊंगा। तो हमारा एक एक व्यक्ति हजारों की ताकत रखता है। आपने देखा होगा, इटामा देखा होगा, सिद्धार्थनगर देखा होगा, रायबरेली देखा होगा कि जितनी ताकत मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में होती है उतनी भीड़ प्रमोद लोधी की कार्यक्रम में होती है। समय का इंतजार कर रहा हूं, सही समय आने दो, सही समय आने दो, पूरा का पूरा हिसाब होगा। एक बार अपने लिए मेहनत कर लो। उन्नाव के लोगों ने मेहनत किया, पूर्वा के लोगों ने मेहनत किया अनिल सिंह के लिए, सदर के लोगों ने मेहनत किया गुप्ता जी के लिए। अपने लिए मेहनत करके तो देखो एक बार करके देखो। प्रमोद लोधी की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, और जितने समाज वंचित शोषित है उनकी हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो सम्मानित साथियों, सबका दल यूनाइटेड नाम नहीं है, एक विचारधारा है। सबका दल यूनाइटेड एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। अभी तो हम जमीन तैयार कर रहे हैं, या कह लो कि न्यू बन रहे हैं। ताजमहल का नाम सुना नहीं सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने बताया, कितने लोगों ने सुना है? सबने नहीं सुना? ताजमहल का नाम क्या है? ताजमहल का नाम सबने सुना होगा। अच्छा बताओ, ताजमहल की नींव क्या है? ताजमहल की नींव एक लकड़ी पर है। ताजमहल की नींव एक लकड़ी पर है, और सदैव ताजमहल के आसपास पानी रहता है कि लकड़ी सूखे ना। तो नींव मजबूत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो हम नींव मजबूत कर रहे हैं, और जिस दिन हम नींव मजबूत कर लेंगे ना, 1 मंजिल नहीं 4 मंजिल 10 मंजिल बनाऊंगा, ध्यान रखना। हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, हमारी बड़ी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है देश के अंदर समान शिक्षा नीति लागू हो, इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था अच्छी हो, और इस देश के अंदर सबको रोजगार मिले। ये प्रमोद लोधी की लड़ाई है। आज थानों पर न्याय नहीं मिलता, लोगों को जानकारी देने पर न्याय क्यों नहीं मिलता? जब चुनाव आता है तो एसपी और कप्तान लोग नेताओं को बड़ा मोटा फंड देते हैं। उस फंड के दम पर नेता चुनाव जीतता है, और फिर कप्तान साहब को अच्छा जिला मिलता है, कप्तान साहब को मनमानी जिला मिलता है, और फिर कप्तान साहब अपने तरीके से थाना अध्यक्ष सीओ की नियुक्ति करते हैं, थाना अध्यक्ष सीओ की पोस्टिंग करते हैं। कानून व्यवस्था दोस्त है। कानून का राज कब रहा? जिसकी सरकार उसका राज। सीधी सी बात समझ। हम तो साफ साफ कहेंगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की तब भी हम पीटे गए, सरकार समाजवादी पार्टी की आई तब भी हम पीटे गए,
सरकार बहुजन पार्टी की आई, हम तब भी पीटे गए, लेकिन दुख इस बात का है कि जो सरकार हम लोगों ने बनाई उस सरकार में भी पीटे गए। इस बात का अब ये आप तय कर लो, सरकार लेना है, सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है, ये तय कर लो। आप संकल्प लेके जाओ वहां से। हमने तो संकल्प ले रखा है, आप लोग भी संकल्प ले लो। आप लोग ये संकल्प ले लो कि जब तक हम सरकार नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग घर नहीं बैठेंगे, काम से नहीं बैठेंगे। और जब सरकार बन जाएगी तब तुम्हारी बेटियों पर, तुम पर अन्याय नहीं होगा, तुम पर जुल्म नहीं होगा, तुम्हें हिस्सेदारी मिलेगी। तो सम्मानित साथियों, आज एक तारीख तय कर लो, वो अगला कार्यक्रम फिर हर महीने में एक कार्यक्रम उन्नाव में होना चाहिए। कम से कम 3-4 कार्यक्रम करने के बाद तब एक कार्यक्रम उन्नाव में होगा, 30,000 नहीं 50,000। लेकिन पहले 3-4 कार्यक्रम कर लो, टीम बना लो, संगठन मजबूत कर लो। और उन्नाव में कार्यक्रम बड़ा आसानी से हो जाएगा। उन्नाव के बगल में रायबरेली, जी सर, बहुत दूरी नहीं है। उन्नाव के आसपास ही सोच लीजिए, फतेहपुर है, बहुत दूरी नहीं है। सब लोग लग जाएंगे, कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जो उन्नाव की टीम है, आप लोग निराला कोई यहाँ सभागार है, उसको फिर कर दो और पूरे प्रदेश का कार्यक्रम निराला सभागार में किया जाएगा। आप लोगों का काम हो, उसकी अनुमति ले लो और जो पैसा जमा होगा उसकी व्यवस्था करा देंगे। और जून या मई के लास्ट में कम से कम 1000 की क्षमता उस सभागार की है, लेकिन कम से कम हम 2000 उसमें इकट्ठा होंगे। 1000 अंदर, 1000 बाहर, तभी संदेश जाएगा। रामचरितमानस में चौपाई है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप से भय बिन न होए भीख। संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी की गाली देते हैं। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर साहब कहते हैं कि योगी जी मैं तुमको वहां भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी को भाई कहते हैं कि नहीं कहते? बोले ट्रेनिंग मत दे भाई, मेरे संग आ जा। ट्रेनिंग मुझे मत दे भीख मांगने की, मेरे संग आ जा। एक नहीं 3 लाख ले जा, एक नहीं 3 लाख ले जा। वो दम होगी दुनिया पूछेगी तुमको, पूछेगी नहीं पूछेगी? हमारे कार्यकर्ताओं में दम तो है, लेकिन ये करते नहीं। देखिए हमारे साथी कुछ लखीमपुर से आए हैं। कितने लोग आए हैं लखीमपुर से? इन चारों लोगों को सुरेश लोग जिला अध्यक्ष रहते पहले मानव स्वागत कीजिए। सीख लो इन लोगों से। 4 लोग रायबरेली से नहीं आ पाए, लेकिन ये लखीमपुर, ये उन्नाव ही नहीं, हम जहाँ कार्यक्रम करेंगे पहुंच जाते हैं। हम सिद्धार्थनगर कार्यक्रम करने पहुंचे तो ये लोग पहुंच गए, हम इटावा गए तो ये लोग पहुंच गए। तो ये लोग हर बार हर कार्यक्रम पहुंच जाते हैं। मन तो बैठा के पास नहीं बैठो। हम आपको भारतीय जनता पार्टी आपको बनाती है, दरा बिछाने की जिम्मेदारी देती है। भारतीय जनता पार्टी आपको जिम्मेदारी की हल्ला बोलने, लेकिन प्रमोद लोधी तुम्हें नचाते हैं सरकार चलने की ताकत। हम जिस दिन सरकार में होंगे बहुत सारे लोग मंत्री हो जाएंगे, कुछ दर्जा प्राप्त मंत्री हो जाएंगे, देश के सदस्य हो जाएंगे।
सरकार बना के तो देखो, लेकिन आप सोच ही नहीं पा रहे। आज भी हमारे समुदाय के लोग नारी निर्धार की लड़ाई में परेशान हैं। आप पावर नहीं समझ पा रहे। हमारे लोगों को पावर नहीं मालूम, पावर सत्ता में है। अच्छा एक बात बताओ, पावर सत्ता में ना होता तो योगी साहब मत छोड़ के राजनीति में क्यों आते? जी जी, उनको मालूम है पावर सत्ता में है, पावर सत्ता में है। लेकिन हमारा आदमी कहता पावर 70 रुपए में है। 75 वाला पावर 2 घंटे का होता है भाई, 75 वाला पावर 2 घंटे का होता है, लेकिन उसका रिएक्शन बड़ा खराब है। कहीं उस पावर झगड़ा हो गया बहुत ही बिगड़ जाएगा। तो 75 वाला पावर छोड़ दो, अब सत्ता वाले पावर की तरफ बढ़ चलो। सत्ता किसी बात को बढ़ती किसी की नहीं है, सत्ता किसी के बात पहुंचती नहीं है। वही सत्ता थी कांग्रेस बैठती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी बैठने लगी, फिर वही सत्ता बदली बहन जी बैठी, सत्ता बदली अखिलेश जी बैठे, सत्ता बदली योगी जी बैठे, और सत्ता बदलेगी तो प्रमोद जी बैठे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में 13 कमिश्नरी, उत्तर प्रदेश में 13 कमिश्नरी, 45 जिले और 200 विधानसभा पर हम बहुत ताकतवर हैं। सिर्फ काम करने की सोच लो। और आपके उन्नाव में हर विधानसभा पर हम लोग ताकतवर हैं। जब ताकत हमारे समुदाय के पास है, ताकत हमारे लोगों के पास है, तो सत्ता भी हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप लोग मन बना लो, लड़ाई सिर्फ 11 महीने की है। धान, गेहूं, शादी विवाह सभी जातियां करती हैं, सभी बिजी रहते हैं, लेकिन सत्ता की लड़ाई जिन जातियों लड़ी हो जातियां बढ़ गई। आप सत्ता की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये देश न हिंदू से चलता है, न मुसलमान से चलता है, देश न गीता से चलता है, देश न कुरान चलता है, देश चलता है तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान चलता है। तो संविधान कहता है कि सबको पढ़ने का अधिकार है, संविधान कहता है सबको कथा भागवत करने का अधिकार है, संविधान कहता है कि सबको विधायक बनने का अधिकार है। तो भाई अवधेश लोधी जी ने कथावाचक का काम किया तो कौन सा गुनाह किया? ये बात संविधान कहता है कि नहीं कहता है? हम तो कहते हैं कुछ पंडित तैयार कर लो, शादी विवाह भी कराना शुरू कर दे। दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हारा व्यक्ति तुम्हारा कथा करने आएगा, और दूसरा तुम्हारा पैसा दूसरा नहीं ले जाएगा। यदि कथा करवानी है तो शास्त्री से मत कराओ, द्विवेदी से क्यों कराते हो? कथा करवानी है द्विवेदी से क्यों करवाते हो? अरे कथा करें तो द्विवेदी से करवा लो। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती बात। तो आप परेशान रहो मेरे साथियों। एक समय में लड़ाई करता था अकेले, और आज हमारे संग धोबी समाज का बेटा हमारे संग खड़ा है। कितनी बड़ी बात है। आज प्रमोद लोधी की लड़ाई में धोबी समाज का बेटा खड़ा है। आज प्रमोद लोधी की लड़ाई में कई जातियों के साथी हमारे साथ खड़े हैं, और आप विचार नहीं कर पा रहे। राहुल धोबी की प्रमोद लोधी पर विश्वास करके अपना राज्य समझ रहे हैं, और तुम लोधियों को विश्वास नहीं प्रमोद लोधी पर होता है। कितने शर्म की बात है। अपनी ताकत को पहचान लो, विश्वास होगा, अपनी ताकत को विश्वास कर लो। लेकिन दो चीजें तय कर लो कि जब मीटिंग में जाओ, जब कोई राष्ट्रीय नेता बोले तब तो कम से कम सकून से बढ़ो, तब भी भाग जाते हो मोबाइल लेके।
सफलता कैसे मिलेगी? सफलता नहीं मिल सकती है। यही तो हमारे समाज में बुराइयां हैं। ठीक है, आज जो कार्यक्रम हुआ बहुत सफल है। इस सफल कार्यक्रम को हम मानते हैं। हालांकि उन्नाव में हमने 500 कार्यक्रम किए इससे पहले उन्नाव में हमने 1000 के कार्यक्रम किए हैं, मोहान की तरफ, हसनगढ़ की तरफ। तो सम्मानित साथियों, उन लोगों को देर भी हो रही, फोन की घंटियां भी परेशान कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी बात को यही विराम देने की आवश्यकता है। अपनी बात को विराम देने से पहले सबसे चाहिए सभी लोग खड़े हो जाए एक बार। हम बोलेंगे राजा हिंदेसा लोधी, आप लोग बोलेंगे अमर रहे। हम बोलेंगे राजा हिंदेसा लोधी अमर रहे, आप बोलेंगे अमर रहे। हम बोलेंगे सबका दल का एक ही नारा, वोट हमारा।